नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दामिनी कपूर और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए सरकार ने खोल दिया खजाना, ग्रेच्युटी देने का किया ऐलान। वीरभद्र बोले, आने वाले समय में दिखा देंगे कांग्रेस की शक्ति क्या है। अयोग्य वीसी पर कार्रवाई न करने पर 2 निजी विश्वविद्यालयों के चांसलर को आयोग ने थमाया समन। 12 जनवरी को आयोग में उपस्थित होकर देना होगा जवाब। चुनाव ड्यूटी पर लगे कर्मचारियों का यात्रा भत्ता किया तय, अब नहीं लगाने पड़ेंगे दफ्तरों के चक्कर। नगर निकायों के लिए चुनावी शोर थमा, 50 नगर निकायों के लिए करीब 3 लाख लोग 10 को करेंगे मतदान। इंदौरा के भद्रवा में बड़े नशे के साथ गिरफ्तार की गई 2 लड़कियां, मामला दर्ज। हिमाचल में कमजोर होने लगा कोरोना, राज्य में 1167 मरीज एक्टिव, आज 1 मौत, 79 नए मामले। हफ्ता भर बारिश और बर्फबारी के कोई आसार नहीं, खूब खिलेगी धूप। आगे देखिए खबरें विस्तार से। प्रदेश सरकार ने उन हजारों रिटायर्ड कर्मचारियों को राहत दे दी है जो 15 मई 2003 से 18 सितंबर 2017 के बीच सेवानिवृत्त हुए थे। आइए देखते हैं क्या है ये बड़ा फैसला। हिमाचल सरकार ने 15 मई 2003 से 18 सितंबर 2017 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की अधिसूचना जारी कर दी है। वित्त विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं, जिसके बाद बड़ी संख्या में कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। वर्ष 2003 से 2017 के बीच के कर्मचारियों के लिए सरकार ने पिछले बजट सत्र के दौरान घोषणा की थी कि इन कर्मचारियों को भी ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाएगा, जबकि इसके बाद के कर्मचारियों को ग्रेच्युटी पहले से ही मिल गई थी। इससे लगभग 7,000 से ज्यादा कर्मचारियों को ये राहत मिलेगी। वर्तमान में लगभग 5,000 के करीब सेवानिवृत्त व मृत कर्मचारियों के आश्रित इस अधिसूचना के दायरे में आएंगे। कांग्रेस के सदाबहार नेता व 6 बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह जब भी बोलते हैं तो लोगों के लिए बड़ी खबर बन जाती है, क्योंकि उनकी बात के कई मायने होते हैं। देखते हैं दिग्गज नेता ने आज भाजपा पर क्या राय जाहिर की है। जो दूसरों को कमजोर समझते हैं, वास्तव में वे खुद कमजोर होते हैं। यह तंज पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने भाजपा पर कसा है। शुक्रवार को अपने परिवार के साथ कसौली की हसीन वादियों में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिव्य हिमाचल के संवाददाता से बात कर रहे थे। जब संवाददाता ने उनसे पूछा कि भाजपा कहती है कि प्रदेश में कांग्रेस कमजोर होती जा रही है, इस पर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने अपने चिर परिचित अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यह उनकी गलतफहमी है और प्रदेश में कांग्रेस कमजोर नहीं है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि जो दूसरों को कमजोर समझते हैं, वास्तव में वे खुद कमजोर होते हैं। सर, बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है। सर, नहीं है, उनकी गलतफहमी है, ऐसी बात नहीं है। जो दूसरों को कमजोर समझते हैं वो वास्तव में खुद कमजोर है। पंचायती राज चुनावों को लेकर पूछे गए प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी अच्छी सीटें जीतेगी और हम दिखा देंगे कि कांग्रेस की क्या शक्ति है। अब ये पंचायतों के इलेक्शन है ना। हाँ जी, हाँ, तो अच्छी सीटें जीतेंगे हम और चुनाव होंगे तो सब अपना हम दिखाएंगे कि हमारी क्या शक्ति है। इससे पूर्व उन्होंने अपने परिवार संग कसौली के नामी ग्लेन व्यू रिजॉर्ट में दोपहर का भोजन किया। उनके साथ शिमला ग्रामीण के विधायक व उनके पुत्र विक्रमादित्य भी मौजूद रहे। अयोग्य पाए जाने के बावजूद अपनी कुर्सी पर डटे निजी विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर को अब आयोग ने समन थमा दिया है। देखिए क्या है पूरा मामला। प्रदेश के निजी विश्वविद्यालय में अयोग्य पाए जाने वाले 2 निजी कुलपतियों को आयोग ने समन थमाया है। दरअसल हिमाचल प्रदेश में 10 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग की जांच में अयोग्य पाए गए थे। आयोग ने इन्हें हटाने के आदेश जारी किए थे। अब तक 6 निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की कुर्सी जा चुकी है, लेकिन विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिन्होंने आयोग के आदेशों पर कार्रवाई नहीं की है। उन्हें अब आयोग ने समन भेजा है। इस बाबत आयोग के चेयरमैन
अतुल कौशिक का कहना है कि इन चांसलर्स को समन भेजकर 12 जनवरी को आयोग में पेश होने को कहा गया है। इसके अलावा 2 निजी विश्वविद्यालयों ने अपनी सफाई में जो दलील दी है और दस्तावेज दिए हैं वे सही नहीं पाए गए हैं। एक अन्य विश्वविद्यालय के कुलपति अब भी अपनी कुर्सी पर डटे हुए हैं। चुनाव ड्यूटी पर लगाए जाने वाले कर्मचारियों को अब तय यात्रा भत्ता भी दिया जाएगा। शहरी निकाय व पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए 48,000 से ज्यादा कर्मचारी इन चुनाव में ड्यूटी पर हैं। चुनाव ड्यूटी पर लगाए जाने वाले कर्मचारियों को अब तय यात्रा भत्ता दिया जाएगा। 48,000 से ज्यादा कर्मचारी चुनाव ड्यूटी पर हैं, जिनके रिहर्सल का दौर पूरा हो चुका है। शहरी निकाय के लिए शनिवार को सभी कर्मचारी अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच जाएंगे। वहीं पंचायती राज के लिए बाद में यह कर्मचारी जाएंगे। इन कर्मचारियों को चुनाव के बाद अपना यात्रा भत्ता हासिल करने में कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। सरकार के वित्त विभाग ने यात्रा भत्ता तय कर दिया है। इससे पहले निचले स्तर पर बीडीओ तक मंजूरियां लेकर फिर यात्रा भत्ता मिलता था, जिसमें काफी ज्यादा समय लग जाता था। भविष्य में सभी ड्यूटियों पर लगे कर्मचारियों की तय राशि खुद ब खुद प्रदान कर दी जाएगी। असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर के लिए वित्त विभाग ने 3500 रूपए तय किए हैं, जो उन्हें चुनाव के बाद मिलेंगे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर को 700 रूपए प्रति चरण के हिसाब से मिलेंगे, जबकि पोलिंग ऑफिसर को 650 रूपए प्रति चरण के हिसाब से प्रदान किए जाएंगे। शहरी निकायों में चुनाव के खुले प्रचार पर रोक लगते ही अब प्रत्याशियों के दिलों की धड़कनें भी बढ़ने लगी हैं। 10 जनवरी को यहां होने जा रहे मतदान की प्रशासन ने तमाम तैयारियां कर ली हैं। हिमाचल प्रदेश में शहरों के लिए चुनावी शोर शुक्रवार को थम गया। शाम 4 बजे के बाद अब प्रत्याशियों को घर घर ही प्रचार करने की अनुमति होगी। शहरी निकायों के लिए चुनाव की तैयारियां हो चुकी हैं और ईवीएम का पूरा प्रबंधन किया जा चुका है। शनिवार को सभी पोलिंग पार्टियां अपने गंतव्यों तक पहुंच जाएंगी। हिमाचल में इस समय 50 शहरी निकायों में चुनाव हो रहा है। इसमें 29 नगर परिषदें और 21 नगर पंचायतें हैं। नगर परिषदों के कुल 263 वार्ड में चुनाव होगा। वहीं नगर पंचायतों के कुल 157 वार्ड में चुनाव की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके साथ 1196 उम्मीदवार इस चुनाव के लिए मैदान में हैं। 5 वार्ड पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं, जिसके चलते 411 वार्ड में चुनाव होने जा रहा है। मतदाताओं की बात करें तो शहरी निकाय के चुनाव में कुल 2,81,536 मतदाता अपने उम्मीदवारों के लिए मतदान करेंगे। इसमें 1,44,636 पुरुष हैं और 1,36,900 महिला मतदाता शामिल हैं। जिला कांगड़ा के भद्रोआ क्षेत्र में पुलिस नशे के खिलाफ जितना शिकंजा कसती है, वहां उतना ही नशा बरामद होता है। आइए देखेंगे रिपोर्ट। जिला कांगड़ा समेत पूरे प्रदेश में नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत आए दिन नशा तस्कर पकड़े जा रहे हैं, परंतु मोटे मुनाफे के चलते ये नशा तस्कर बाज नहीं आ रहे। हालांकि अब पुलिस द्वारा नशा तस्करी करने वाले व्यक्ति को ही नहीं, पूरे परिवार को ही हवालात भेजा जा रहा है। अब तो हद ये हो गई है कि नौजवान युवतियां भी इस धंधे में खींची चली आ रही हैं। इसी के चलते बीती रात नशे का गढ़ माने जाने वाले इंदौरा क्षेत्र के गांव भद्रोआ में 2 नौजवान युवतियों को चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया गया है। एनडीपीएस एक्ट के अधीन धारा 21, 61, 85 के अंतर्गत एक अपराध पाया जा रहा है। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए इनके खिलाफ पुलिस स्टेशन डमटाल में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। सर, इनके परिवार के ऊपर पहले भी है कोई? इनके परिवार के ऊपर जो है वो पहले से भी केस दर्ज है पुलिस स्टेशन डमटाल में। इनकी मां के ऊपर जो है उनसे 100 ग्राम हेरोइन जो है कुछ वर्ष पहले बरामद हुई थी। उस टाइम भी उनकी मां के ऊपर एफआईआर की गई थी। इसके अलावा उनका जो लड़का है आकाश, जिसका नाम है, उसके ऊपर भी पुलिस स्टेशन डमटाल में पहले ही मुकदमा दर्ज किया गया था। इसीलिए ये चीज़ क्लियर है कि मतलब काफ़ी पहले से ये परिवार जो है वह नशे की गतिविधियों में पहले से ही संलिप्त है। सरकार की ओर से जारी की गई जरूरी हिदायतों का पालन करने के बाद अब हिमाचल में कोरोना धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस अब कमजोर पड़ने लगा है। हालांकि कोविड से एक मौत हुई है, लेकिन रिकवरी रेट में लगातार इजाफा आना प्रदेश के लिए सुखद खबर है। कोरोना के शुक्रवार देर शाम तक 79 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 132 लोग कोरोना को मात देकर स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में मौजूदा समय के दौरान 1167 मरीज एक्टिव चल रहे हैं। कोरोना से टांडा अस्पताल में ऊना के 76 साल के बुजुर्ग की मौत हुई है।
सांस लेने में दिक्कत के चलते इस मरीज को 27 दिसंबर को हरोली से टांडा रेफर किया गया था, जहां बीते गुरुवार रात को उनकी मौत हो गई। शुक्रवार को सामने आए मामलों में हमीरपुर में सबसे ज्यादा 39 नए मामले सामने आए। कांगड़ा में 17, मंडी व शिमला में 7, ऊना में 6, चंबा में 2 और बिलासपुर में 1 नया मामला कोविड का आया है। प्रदेश में 132 कोविड मरीज स्वस्थ हुए हैं। आइए जानते हैं मौसम का हालचाल। हिमाचल प्रदेश में अगले सप्ताह भी बारिश और बर्फबारी के कम ही आसार हैं। विभाग ने 14 जनवरी तक मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान लगाया है। इस दौरान अनेक स्थानों पर धूप खिली रहेगी, जिससे तापमान में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में शुक्रवार को मौसम साफ रहा। दिन के समय धूप खिली और अधिकतम तापमान में 1 से 9 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी आंकी गई है। कल्पा के अधिकतम तापमान में सबसे ज्यादा 9 डिग्री का इजाफा आया है। भूंतर केलोंग के तापमान में 4 डिग्री की बढ़ोतरी आई है। शिमला, नाहन में 2, सुंदरनगर, चंबा व डलहौजी में 1-1 डिग्री तक पारा चढ़ा है। कांगड़ा को छोड़कर प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में तापमान में बीते रोज के मुकाबले बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में बीते 24 घंटों के दौरान मौसम साफ बना रहा। बारिश और बर्फबारी न होने से न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी आई है। और अब चलते चलते हिमाचल के कुल्थ, राजमा, मेटल क्राफ्ट और चुख को मिलेगा विशेष सर्टिफिकेट। जियोग्राफिकल इंडेक्स के लिए 4 नए उत्पादों का प्रपोजल भेजा। चंबा के किहार में हुई 13 लाख की ऑनलाइन ठगी मामले में आरोपी नाइजीरियन दंपति को दिल्ली से किया गिरफ्तार, सलाखों के पीछे भेजा। शहरी निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने लगाई चुनाव समन्वयक, प्रभारी बनाए गए सचिवों को सौंपा काम। और बर्ड फ्लू के बीच सोलन में मृत मुर्गों के मिलने का क्रम बदस्तूर जारी। लगातार तीसरे दिन नेशनल हाईवे पर सैकड़ों मुर्गे फेंके गए। तो चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही। प्रदेश भर की अहम खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।